गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे देश को भ्रम और झूठे डर से बाहर निकाला। अमित शाह ने कैसे देश के टुकड़े करने का सपना देखने वालों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसे मां भवानी की शक्ति से अमित शाह ने अब ली नई हुंकार, जहन्नुम जाएगा देश का हर गद्दार। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद देश में वो काम हुए हैं जिनका इंतजार हर देशवासी 1947 में आजादी मिलने के बाद से ही कर रहा था। ये वो काम है जिनके ना होने से देश का आत्मविश्वास गिरा गिरा सा रहता था। दुनिया में उसकी वैसी धमक नहीं थी जैसी दिखनी चाहिए। लेकिन आज देशवासियों में वैसा आत्मविश्वास आ गया है। इस वीडियो में हम अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद हुए उन अहम कार्यों के बारे में बताएंगे जो शायद सिर्फ और सिर्फ अमित शाह कर सकते थे। साथ ही बताएंगे कि कैसे मां भवानी के परम भक्त अमित शाह जब हुंकारते हैं तो सामने वाले की पैंट गीली हो जाती है। और बताएंगे कि अमित शाह ने अब कौन सी नई हुंकार भरी है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं बीता है। 10-12 साल पहले तक आम भारतवासियों के मन में अंदर ये डर बैठा रहता था, या कहिए कि जानबूझकर बैठाया गया था कि मुसलमानों से जुड़े संवेदनशील मसलों को थोड़ा भी छेड़ा जाएगा तो बवाल मच जाएगा। भले ही ये कदम देशवासियों के लिए या खुद मुस्लिम समुदाय के फायदे और हित में ही हो। देशवासियों के अंदर भय की ऐसी मानसिकता नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भी कुछ सालों तक बनी रही, क्योंकि मोदी सरकार एक झटके में तो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपने कामों के जरिए लोगों के अंदर विश्वास भरना था और इस मानसिकता से उन्हें बाहर लाना था। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में इसकी शुरुआत हो गई और पहले कार्यकाल के अंत में पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने इस डर को काफी हद तक निकाल दिया। जब पीएम मोदी ने दूसरी बार शपथ ली तो उन्हें इस ओर कदम बढ़ाना था। इसलिए इस बार अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया, जो पहले कार्यकाल में सरकार में भी शामिल नहीं थे, क्योंकि इस बार भारतवासियों के मन से धारा 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड का वो डर भगाना था जो न केवल भारतीयों के मन में था, बल्कि देश की ताकतवर राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को सुनकर दूर से ही भाग खड़ी होती थीं। दोस्तों, मई 2019 में पीएम मोदी का वो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और अगस्त में ही पहली बार गृह मंत्री बने अमित शाह ने वो कर दिखाया जिसे शायद इससे पहले गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह भी नहीं कर पाते, क्योंकि राजनाथ सिंह उस दौर में लंबे वक्त तक केंद्र सरकार में रहे थे जहां लोग इस मुद्दे को छूना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अमित शाह न केवल लोकसभा में धारा 370 हटाने का विधेयक लेकर आए, बल्कि उसे दोनों सदनों से पास कराकर कानून बना दिया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दोस्तों, इससे पहले वर्षों तक ऐसा झूठा भ्रम फैलाया गया था कि अगर किसी ने कश्मीर के विशेष दर्जे वाली संविधान की धारा 370 को छेड़ा तो कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में बवाल हो जाएगा। मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन धारा 370 हटने के बाद हुआ क्या? न तो कश्मीर ही और न ही देश में कोई बवाल हुआ। दोस्तों, आपको अंदर की एक और बात भी बताते हैं। कहा जाता है कि 370 हटाने से पहले गृह मंत्री ने वो सारे उपाय कर लिए थे जो बवाल होने की स्थिति में इस्तेमाल होने वाले थे। उन्होंने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने सेना के साथ मिलकर पूरी रणनीति बना ली थी और ये तय कर लिया था कि अगर किसी ने बवाल किया तो उसको उसकी नानी याद दिला दी जाएगी। दोस्तों, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो धारा 370 की बहाली का सपना देख रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कुछ महीने पहले ही अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी अगर स्वर्ग से भी उतर आएंगी तब भी आर्टिकल 370 अब कभी वापस नहीं होगा। दोस्तों, जब अयोध्या के विवादित ढांचे और राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ निर्णय सुनाया, तब भी कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि मुसलमान भड़क जाएंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के रहते कोई चूं भी नहीं कर पाया। जहां तक समान आचार संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की बात है तो गोवा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों ने इसे जल्द लागू करने का ऐलान भी किया है। दोस्तों, राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर ये लागू हुए तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी और जनमानस में भी ऐसा डर बैठा हुआ था। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने इस झूठे डर के भूत को उसके घर यानी जहन्नुम पहुंचा दिया है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का सपना देखने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी अमित शाह के चाणक्य नीति के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारत के टुकड़े करने चला हुर्रियत कॉन्फ्रेंस खुद आज टुकड़े टुकड़े हो चुका है। हुर्रियत में शामिल 11 दलों ने खुद को उससे अलग कर लिया है और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अमित शाह की नई हुंकार की। अमित शाह की ये नई हुंकार वक्फ बिल को लेकर है।
वैसे तो इस बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में पेश किया था, लेकिन इस बिल को लेकर कमान शुरू से अमित शाह ही संभाले हुए हैं। बिल पास होने से महीनों पहले से ही अमित शाह डंके की चोट पर कहते रहे हैं कि वक्फ कानून बनकर रहेगा। संसद में जब बहस के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी तो अमित शाह का रौद्र रूप दिखा। भवानी के इस परम भक्त ने उस वक्त ओवैसी जैसे लोगों को जो चेतावनी दी, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसे सुनकर कई लोगों की पैंट गीली हो गई होगी। आप भी सुनिए। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, वक्फ बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो वहां भी उनकी वही हुंकार सुनाई दी। देवी दुर्गा के इस परम भक्त ने वहां दावा किया कि अगली चैत्र नवरात्रि तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर देंगे। दोस्तों, वक्फ बिल सदन में पेश होने के दौरान एक बात और गौर करने वाली है। संसद के दोनों सदनों में बिल पास कराने और विपक्ष का जवाब देने का जिम्मा अमित शाह ने संभाल रखा था। बिल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू का था, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा अमित शाह बोले। इस बिल का प्रशासनिक मकसद जो भी रहा हो, लेकिन राजनीतिक मकसद यह है कि हिंदुओं में ये मैसेज जाए कि बीजेपी की सरकार है तो मुस्लिमों को सुधारा जा रहा है। 3 तलाक के फैसले से भी यही मैसेज गया था, लेकिन तब ये कहा गया कि मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को राहत दिलाई है। लेकिन इस बार वक्फ बिल के दौरान अमित शाह द्वारा मुस्लिम संगठनों को ठीक करने का मैसेज दिया गया है। शायद इसलिए मोदी वक्फ बिल के दौरान संसद में नहीं गए। वो बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक चले गए। लोकसभा में जब बिल पेश हुआ तो वो दिल्ली में ही थे, लेकिन सदन में नहीं गए। इतना ही नहीं, उनके बाद बीजेपी के दोनों बड़े नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी इस बिल पर नहीं बोले। जब अमित शाह बोल रहे थे, अगली बेंच पर वो अकेले थे। उस बेंच पर मोदी, राजनाथ और गडकरी तीनों बैठते हैं, लेकिन तीनों तब सदन में नहीं थे। वक्फ बिल का पूरा क्रेडिट शाह को जाने दिया गया। बीजेपी ने ये किस रणनीति के तहत किया, इसे लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनमानस ने इसे लेकर जो संदेश निकाला वो यही है कि अगर अमित शाह हैं तो भारत की विरासत, सनातन धर्म और संस्कृति को कोई आंखें दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह के आक्रामक और सख्त सियासी अंदाज को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।